सब वो माला बार का वो जो राजा था उसका बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो उसने अपने छत के ऊपर वो सैर कर रहा था राजा, उसने देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया है। उसने कहा ये क्या हुआ है, और काफ़ी फासला हो गया। तो वो उसने पता किया, तो ये मौजज़ा जब मशहूर हुआ तो उसने अपने बेटे को बनाया सल्तनत का सरबराह और ख़ुद वो चल पड़ा। लेकिन वो उस दौर में आपको पता है सफ़र कितने, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में कहते हैं वहाँ पहुँचा है, और फिर वो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसने बयान किया कि मैंने खुद देखा है कि चांद 2 टुकड़े हुआ। जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है। जिस वक़्त कुफ़ार ने इनकार किया और ये बात कही कि बाहर से आने वाले जो हमारे काफ़िले हैं तिजारत के लिए गए हैं, हम उनसे तस्दीक करेंगे। काफ़िले आ गए, उन्होंने आकर तस्दीक की कि हमने वाकई इस मौजज़ा को देखा है। लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं बिलाद हिंद की, यहाँ बाज़ लोग इनकार करते हैं कि बिलाद हिंद में ये मौजज़ा कैसे देखा जा सकता है। मैं कहूँगा अगर आपको नकली दलील चाहिए हो लिखा हुआ तो अल बिदाया वन निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर ने इस बात की सराहत कर दी है कि ये मौजज़ा मक्का मुकर्रमा में जिस तरह देखा गया था, बिलाद हिंद में भी इसी तरह देखा गया। साहबजादा साहब, इस पे तो बड़ा सिंपल आर्गूमेंट, एक बच्चे को भी समझ आएगा। चांद एक ही है ना जी, यही अरब में देखा जाता है, यही अजम में देखा जाता है, यही मशरक में है, यही मगरब में। चांद तो एक ही है ना, कोई 100 चांद तो है नहीं। तो अगर चांद पे कोई भी निशान होगा तो वो पूरी दुनिया में वो उसी तरह ही नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही वजह है कि इस चांद का जो मौजज़ा है, चूँकि कुरान अजीज़ ने इसकी तस्दीक की है तो इसकी हिकमत भी बड़ी ज़बरदस्त है। जी, इरशाद। हमारे उलमा ने ये बात कही, कहते हैं कि साहिब रूहुल बयान लिखते हैं, कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है कि जिस वक़्त वो असा से इशारा करते हैं तो उनके लिए समंदर अपना सीना खोलता है। लेकिन कलीम का और हबीब का फ़र्क ये है कि कलीम इशारा करे तो समंदर सीना चीरेगा, और जिस वक़्त हबीब इशारा करे तो चांद सीना चीरेगा। ये फ़र्क आएगा। वाह वाह। और कहते हैं कि ये जो समंदर का अपने आप को रास्ता दे देना, अपना रास्ता देना, ये मुमकिनात में से है, इसलिए कि जिन्नात की, इंसानों की समंदर तक रसाई मौजूद है। साद बिन अबी वकास ने क्या कहा कि हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, हमने गुजरना है, दरिया ने उसी वक्त रास्ता दे दिया। और वो मशहूर वाक़या कि धूल उड़नी शुरू हो गई, और फिर वो कहा कि किसी की कोई शय तो नहीं रह गई। एक साहबी ने कहा जी मेरा प्याला लकड़ी का था, उन्होंने दरिया को कहा प्याला वापस करो, प्याला वापस आ गया। और साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में भी देखें तो हमारे उलमा ने इस बात की सराहत की है। अल्लामा ख़त्ताबी लिखते हैं, कहते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से साबिक़ कोई भी ऐसा नबी नहीं है जिसको मौजज़ा इस आलम तबई से खारिज में दिया गया हो। आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी वो वाहिद ज़ात है कि जिनको इस आलम के भी मौजज़ात दिए गए, आलम तबई के और इस आलम के खारिज में भी। और सबसे बड़ा मौजज़ा चाँद का, फिर सफ़र मेराज का, इसी तरह और बहुत सारे, रद्द शम्स वाला वाक़या भी इसी में आता है कि आलम तबई से खारिज भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको मौजज़ात अता फरमाए। सब ज़्यादा मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।